अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे ग्रेड 9th नेशनल बुक फाउंडेशन की। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का कि सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस वेयर एक्स वाई जी बिलोंग टू रैशनल नंबर्स आर। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। लुक एट पेज नंबर 104। यहाँ पर क्या है कि डिफाइनिंग एन एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। इसमें जो क्या है, मिड में हमारे पास ज़ीरो होता है, राइट साइड पे हमारे पास प्लस के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास माइनस के नंबर्स होते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4। तो वो इस नंबर लाइन की बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। उसका डिस्टेंस ज़ीरो से, जैसे ज़ीरो से 1 से 2, 0 से 2 तक हो गया तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 0 से 2 तक 2 डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। आगे वो कहते हैं इफ़ एक्स इज़ एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, और x जो है कोई भी पॉइंट है हमारे पास नंबर लाइन का, देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो इज़ डिनोटेड बाय x, और ये जो साइडों पे लाइंस है इसको कहते हैं बार, x बार। ठीक है ना, कि हम ज़ीरो से लेकर जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, अगर हमारा 0 से 4 तक है, 0 से 2 तक है, तो उसको हम जो है वो उस नंबर को लिखकर और साइड्स पे हम उसके बार डाल देंगे। The two vertical bars are called absolute value bar। और ये जो दो हमारे पास वर्टिकल बार्स हैं, ठीक है ना, ये वाली दो वर्टिकल बार्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स कहलाती हैं। सिंस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास होगा डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और या फिर ज़ीरो होता है। Thus the absolute value of a number is always a positive number or zero, that is distance from 0 to 5 or from 0 to -5 इज़ 5 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना, अगर हमारे पास 0 से 5 तक का नंबर है या 0 से -5 का है तो वो क्या होगा, हमारे पास 5 यूनिट ऑन द नंबर लाइन होगा। उसको हम प्लस या माइनस नहीं होगा, वो 5 यूनिट जो होगा वो हमारे पास नंबर लाइन पे होगा। फिर आगे है कि थस 5 बार इज इक्वल टू 5 एंड -5 बार इज इक्वल टू 5। अगर -5 भी है तो वो भी 5 होगा, और अगर +5 है, 5 बार है, तो वो भी 5 ही होगा। आगे फिर वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती हैं। ये हमारे पास है कि एन इक्वेशन दैट कंटेन्स अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। ठीक है ना, जो भी कोई हमारे पास नंबर है वो अगर इस बार में होगा तो वो हमारे पास जो होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस कहलाएगी। उसमें साथ एक वेरिएबल होगा जिसमें जो होगा अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जो है एक वेरिएबल भी होगा, तो वो हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी। ये थोड़ा सा था जो मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी है। तो अब इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि यहाँ पर हमारा आ जाता है एक्सरसाइज हमारी है 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये एक्स आ गया, इसकी बार्स आ गई और इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले इसकी बार्स हटा देनी है। जब भी आप इसकी बार्स हटाते हैं तो आपके पास ये एक्स आ जाता है, और बार्स हटने से आपके पास वैल्यू जो अगली है इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाती है, प्लस माइनस, और जैसे ये लिखी हुई है हम इसको 5/3 इस तरह ही लिख देंगे। ठीक है,
हमने जब ये बार हटानी है, जो भी हमारे पास जहाँ पे इक्वेशन दी हुई होगी तो उसकी हम जब बार हटाएंगे, बार रिमूव करने से हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस साइन आ जाएगा। अब इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, इंडिविजुअली लिख लेते हैं। किस तरह होगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहले प्लस है तो हमने यहाँ पर लिख देंगे 5/3, ठीक है। 5/3 हमारे पास ये एक आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इजिकल टू 5/3, और ये हमारे पास आ जाएगा इजिकल टू -5/3, ठीक है। एक हमारे पास आ जाएगा 5/3 और एक हमारे पास आ जाएगा -5/3। इनको जो है हम अलग अलग करके लिख लेते हैं, दोनों को प्लस माइनस की फॉर्म में। पहला जो हमारे पास प्लस की फॉर्म में, प्लस का पहले लिख लें या माइनस का पहले लिख लें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्लस की फॉर्म में आ जाएगा और एक माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है वो x इजिकल टू 5/3 और x इजिकल टू, यहाँ पे आ जाएगा x इजिकल टू -5/3, ठीक। तो अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाता है, इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट पहला हमारे पास ये आ जाएगा 5/3 कॉमा -5/3, ठीक है ना, क्योंकि जो है ये 5/3 जो है इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स के प्लस का ही इसके साथ साइन है। तो हम इसको जो है वो 5/3 और -5/3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बार x+2 इजिकल टू 6। अब क्या करेंगे हम इसको, ये बार्स जो है हम इसकी रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+2 इजिकल टू +-6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो है ये हमारे पास, अच्छा पहले इसको हम प्लस और माइनस के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब हम लिखेंगे पहले इसको प्लस के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा x+2 और इजिकल टू 6, और यहाँ पे आ जाएगा x+2 इजिकल टू -6, ठीक है। इसको हम यही वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, एक वन टाइम जो इसको माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। अब प्लस की टाइम में होगा तो x इजिकल टू 6 और ये +2 हो जाएगा तो -2, और ये आ जाएगा x इजिकल टू 6 - 2 4। आगे हमारे पास ये किस तरह आ जाएगा, x इजिकल टू -6 और ये +2 हो जाएगा तो -2, x इजिकल टू -+6 और 2 8 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाता है, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 4, -8, राइट। इजी क्वेश्चंस है, इनमें बस कोई हमारे मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि हमने बार हटानी है और प्लस माइनस का साइन लगाना है इक्वल की दूसरी साइड पे। बस इसको फिर आप वन टाइम जो है प्लस की फॉर्म में लिख लें, वन टाइम जो है उसको इक्वल के बाद वाली वैल्यू को प्लस की फॉर्म में, और एक दफ़ा उसको माइनस की फॉर्म में लिख दें। ये वाली एज इट इज़ जो है लेफ़्ट साइड पे वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। फिर आप उसको प्लस और माइनस की या मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 5y -1 इजिकल टू 9। फिर किस तरह से हम करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा ये 5y -1 इजिकल टू +-9। बार जो ही रिमूव होती हैं यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है। अब हम किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे 5y -1 इजिकल टू 9 और 5y -1 इजिकल टू -9, वन टाइम +9 और इधर आगे हम -9 कर लेंगे। अब ये आ जाएगा 5y इजिकल टू 9 और ये -1 जो है उस साइड पे जाएगा इक्वल के उस साइड पर, तो +1 हो जाएगा। इसी तरह 5y इजिकल टू -9 और ये -1 उस साइड पे +1। 5y इजिकल टू
9 और 1 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 9 में से 1 माइनस किए 8, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस 5y, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ज़ार 10, y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -8/5। ठीक है, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है? सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास y का क्या है 2, -8/5। यहाँ से इसके y की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई -8/5। क्वेश्चन नंबर 4 है, x + 1 इज इक्वल टू 2, x + 1 है इज इक्वल टू ±2, x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको 1 टाइम x + 1 इज इक्वल टू 2 लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड पहले स्टेप में, पहले तो क्वेश्चन आ गया, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको बाहर हटाकर प्लस माइनस के साइन डाल देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। x + 1 इसको एक बार प्लस की फॉर्म में, और इधर आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू माइनस की फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस के साथ आ जाएगा 2। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 1, इस साइड पे जाकर -1, और x इज इक्वल टू 2 - 1 1। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू -2 + 1, उधर जाके आ जाएगा -1, x इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 और 1 3, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाता है 1, -3। क्वेश्चन नंबर 5, 6 - 3y इज इक्वल टू 0। अगेन 6 - 3y इज इक्वल टू, अब देखिए ये 0 है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस या माइनस हो तो ये 0 जो हमारे पास प्लस या माइनस में जो है वो 0 के साथ प्लस या माइनस नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे कि 0 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हम क्या करेंगे 6, ये हमारे पास हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे -3y एज इट इज़ इधर ही आ जाएगा, और यहाँ पर 6 के साथ क्या साइन कुछ नहीं है तो प्लस होगा, ये इक्वल किधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब अपने y की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 3 2 ज़ार 6, और माइनस माइनस प्लस, या माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है सिंगल ही आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये आगे प्लस माइनस की फॉर्म में कुछ नहीं आया था, तो y इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 3 बार z - 2 बार -4 इज इक्वल टू -2। किस तरह से इसको हम करेंगे, अब हमने क्या करना है कि सिर्फ बार हमें हमारे पास रहनी चाहिए, बार और बार की वैल्यूज अंदर वाली रहनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी हम चीज़ों को रिमूव यहाँ से कर देंगे, हम लिखेंगे 3z - 2 बार, अब ये -4 है, उधर जगह क्या हो जाएगा +4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया -2, और -4 उधर जाएगा तो +4। जब तक हमारे पास ये बार वाली वैल्यू नहीं रह जाती, हम सारी चीज़ें साइड की रिमूव कर देते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ये हम इसको देख लेंगे z-2 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किए 2 और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस, तो यहाँ पे साइन प्लस आ जाता है, हम लगाएं या ना लगाएं, बाय जहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमारे पास ये बार वाली वैल्यू बन गई, बार वाली इक्वेशन बन गई। अब ये हम किस तरह कर लेंगे इसको, यहाँ पर हमने ये नहीं आएगा, z माइनस 2 ये हम लिख देंगे, z-2 इजिकल टू, अब इसके साथ जो है वो हमने बार को रिमूव कर दिया तो प्लस माइनस आ गया और 2/3 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ से z के बार को ये रिमूव कर दिया, इसको इक्वेशन की बार को रिमूव किया तो हमारे पास क्या हुआ, इसके रिमूव करने से हमारे पास प्लस माइनस और नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। अब इसको हम z-2 इजिकल टू एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे 2/3 और एक दफ़ा जो है हम z-2 इजिकल टू -2/3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, z इजिकल टू 2/3, यहाँ पर माइनस था, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 और इसी तरह से z इजिकल टू -2/3, इधर -2 उधर जाकर +2 आ जाएगा। अब किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, अब आपको मैंने ये पहले बताया था कि जब भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और एक हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो तो हम इसको सिंपल तरीका करते हैं, जिस तरह हम पहले नीचे 1 लगाते थे, एलसीएम लेते थे, लेकिन अब आप बड़ी क्लासेस में हैं तो आप इसको ईजीली इसको समझ लेंगे। इसका टेबल हम यहाँ तक पढ़ेंगे या इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, हमारे पास 6 आ गया। अब यहाँ पर साइन जो भी है उसके मुताबिक इसको कर लेंगे, 3 2 6, ये प्लस है, 6 में प्लस किया 2 तो क्या आ गया 8/3 और इसी तरह से 3 2 6 +6 और -2 क्या हो जाएंगे, 6 में से 2 प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस किए 4 और ग्रेटर वैल्यू कौन सी थी, ये 6 वाली थी, क्योंकि 3 2 6 था तो ये ग्रेटर वैल्यू थी, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 3 2 6 और 6 में जो है 2 माइनस किए, 6 में 2 माइनस किए और इसको आप रफ में भी लिख सकते हैं इस तरह, ये 3 2 6 तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 + 6, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस किए 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है 4 और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस, तो ये आ जाएगा 4/ हमारे पास ये वाला नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास अब क्या आ गई, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 8/3, 4/3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 2x - 1 = 5। इसको किस तरह से हम करेंगे, अगेन हमने ये बार्स रिमूव करनी है तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 1 = ±5। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, ये इजिकल टू के बाद वाली वैल्यू को प्लस की फॉर्म में लिख देंगे और 1 टाइम जो है इसको हम माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। अब किस तरह से है कि 2x = 5 और -1 इक्वल किस तरफ गया तो +1, 2x = -5 और ये -1 इधर जाएगा तो +1 आ जाएगा। ठीक है, -1 इस साइड पे जाएगा तो +1 और यहाँ पर भी -1 इस साइड पे जाएगा तो +1, लेकिन ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है और ये हमारे पास माइनस की वैल्यू है। अब अगेन हम क्या करेंगे, x = 5 और 1 6 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से x = माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 माइनस किए 4, ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस बाय हमारे पास आ जाएगा ये 2
एक्स के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, क्योंकि हमने एक्स को अकेले कर रखना है। एक्स की वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम अकेला कर लेते हैं, उसके पास की हर चीज़ को रिमूव कर देते हैं, बेशक वो प्लस की फॉर्म में हो, माइनस की फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यह मल्टीप्लाई 2 है तो ये इधर जाकर इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4 और यहाँ पे 2 3s are 6, तो x इज इक्वल टू 3/3 ओनली, 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। ये नहीं है मेरे, ये इसको अगेन लिख लेते हैं, गलती ना हो जाए। x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 और यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3, -2। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 3x + 2 = 7 = 7, ठीक है। अगेन हम 3x + 2 = बार रिमूव की, बार रिमूव करने से साइन प्लस माइनस आ गया और इक्वल के इधर वाली वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, 3x + 2, जब भी हमारे प्लस माइनस साइन आएगा हम सबसे पहले इनको इंडिविजुअली लिख लेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे। 7 इधर आ जाएगा, +7 ये आ गया, कॉमा 3x + 2 = -7 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3x = 7 + 2 इधर जाएगा तो -2, 3x = -7 + 2 इधर जाएगा तो -2, ये इक्वल के बाद वाला -7 इधर आ गया और ये +2 इधर जाकर -2 हो गया। अब x = 7 में से 2 माइनस किए 5/3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे x = -+ 7 और 2 9 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस और बाय आ जाएगा, मल्टीप्लाई की फॉर्म में x के साथ है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें से कोई कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल नहीं, 3 के टेबल में 5 नहीं आता बट 3 के टेबल में 9 आता है, 3 3s are 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 5/3 एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पर जो है हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3 और हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। पहले ये x की वैल्यू 5/3, ये इधर आ जाए या इधर आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले ये लिख लें, ये पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉमा और ये -3। अगेन देख लें कि हमने क्या किया, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, हमने इसको जो है वो बार रिमूव की, प्लस माइनस साइन इसके साथ लिख दिया। अब क्या हुआ, हमने इसको एक था प्लस की फॉर्म में इधर लिख दिया, माइनस की फॉर्म में इधर लिख दिया। इधर हमने x को बिल्कुल अलग करना है, तो इसके पास की जितनी भी हमारे पास वेरिएबल जो होती हैं क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स वगैरह और कांस्टेंट वैल्यूज़, इनको हम रिमूव करके दूसरी साइड पे ले जाते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे +2 है, उधर जाके -2 होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में 3 था, इधर जाके डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे -7 लिखा, अब यहाँ +2 था, उधर जाकर -2 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में 3 है, इधर डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करेंगे इसको हम प्लस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस हम साथ वो लगाएंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3s are 9, ये कैंसिल नहीं होता, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको जो है हम ये लिख लिया हमने इसका आंसर और यहाँ पर इसको जो है -3 ये आ जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 5/3 और कॉमा -3 हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन 9 है हमारे पास 4x/3 बार 4x/3 = 12। अब हमारे पास पहले हम बार के पास जो भी चीज़ होती है उनको, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं या जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइड की फॉर्म में है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, 12 × 3 = क्या आ जाएगा, 12 3s are 36 और यहाँ पे आ जाएगा 4x आ गया।
अब हमने बार रिमूव करनी है तो हम लिख देंगे 4x इज इक्वल टू, बार रिमूव की तो प्लस माइनस और ये 36 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, इसको हम एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे 4x इज इक्वल टू 36, और वन टाइम जो हम इसको माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे -36, और x इज इक्वल टू 36/4, x इज इक्वल टू -36/4। 4 यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड की फॉर्म में 4 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दिया, 4 9s are 36, और यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 4 माइनस है ये, और यहाँ मल्टीप्लाई सेम वही आएगा, 4 9s are 36। ठीक है, अब क्या डिफरेंस आ गया, इधर हमारे पास आ गया x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है x इज इक्वल टू 9 आ गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -9 आ गया। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 9, -9, राइट जी। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये 5x है हमारे पास, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है हमारे पास कि 5x + 10 इज इक्वल टू 5। अब किस तरह से हम ये करते हैं, हमने क्या किया, इसकी बार को रिमूव करेंगे, लेकिन बार रिमूव करने से पहले हम जो है ये 10 जो हमारे साथ है, इसी के लास्ट में हमने बार को लास्ट में देखना होता है, +10 हो तो जाके -10 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 - 10 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा कि 5x इज इक्वल टू 5 - 10। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, अगेन हमने यहाँ से 10 में से 5 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 5, और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 5x। अब आप ये देखें कि जब भी हमारे पास, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा तो हमारे पास जो है वो अब कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। जब भी हमारे पास आएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा हमारे पास प्लस की फॉर्म में आती है। ठीक है, ये जो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें जो है हमेशा हमारे पास इक्वल के राइट साइड पे जो है वो वैल्यू हमेशा माइनस की फॉर्म में होती है। तो इसके लिए फिर हम अब क्या लिख लेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव it always पॉजिटिव। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो इक्वल के इस तरफ जो है वो वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। जब भी इक्वल के इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ये हमारे पास नेगेटिव में नहीं आती, हमेशा जो है ये हमारे पास पॉजिटिव में आती है। तो ये फर्दर जो है ये सॉल्व नहीं होगा, बस जहाँ तक कि ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, अगेन हम 1 - 2y लिख लेंगे, और इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। अब आप देखें कि ये जो है हमारे पास 4 डिवाइड की फॉर्म में है, इधर जाके हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, 3 4s are 12, और ये हमारे पास एज इट इज़ 1 - 2y आ जाएगा। अब किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है कि हमने इसकी जो है ये बार्स रिमूव करनी है, और जब भी बार्स रिमूव होती हैं तो हमारे पास जो है वो इक्वल के इस तरफ जो है वो प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, हमारे पास जब भी हम बार्स रिमूव करते हैं तो हमारे पास बार्स रिमूव करने से प्लस माइनस इधर आ जाता है, और ये 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब किस तरह से हम करेंगे, जब ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस तो इसको हम इस वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस के साथ मतलब कि ये वैल्यू लिखकर, जिस तरह में देखें 1 - 2y लिखकर इज इक्वल टू इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, और इसी वैल्यू को 1 - 2y को जो है वो हम माइनस में लिख देंगे। अब हमने 2y को फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम y की वैल्यू इधर ही रहने देंगे, और 12
ये 1 जो है प्लस की फॉर्म में, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से -2y इधर ही रह जाएगा और -12 ये आ गया, जो इक्वल किधर था यही एज इट इज़ आ गया, और ये 1 प्लस की फॉर्म में, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब किस तरह से है, ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 12 में से 1 माइनस किया 11, ये हमारे पास आ जाएगा 11, और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। इसी तरह यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 और 1 13, यहाँ पे आ जाएगा 13, और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, और यहाँ पे -2 जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 11 -11/2, इधर हम माइनस मिड में लिख लेते हैं, -11/2, और यहाँ पे आ जाएगा 13/2। राइट, ये हमारा इसका क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा x + 1/2 और इज इक्वल टू 2x - 1/3। अब इसको हम किस तरह करेंगे, अब देखिए इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। हमने बार को रिमूव करना होता है ना, जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बार्स को इकट्ठा कर लेंगे। किस तरह से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x + 1, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी इक्वलिटी का साइन हो, प्लस माइनस ना हो, इक्वलिटी का साइन हो, जब भी इक्वल का साइन होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, क्रॉस में इस वैल्यू को इधर ले आएंगे और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। जिस तरह हमारे पास आ गया, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 2x - 1 और इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे इधर चली जाएगी, 2/3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब किससे हम करेंगे, हमारे पास ये आ गया। अब हमने बार्स, इन बार्स को हम एक ही बार में कर देंगे, तो हम कर लेंगे इस तरह x + 1/2x - 1, इसको एक ही बार में हम कर लेंगे, इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, बार को रिमूव करना है, तो बार को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि x + 1 बार को रिमूव कर दिया, लेकिन बार को रिमूव करने से हमारे पास क्या होगा कि ये इक्वल के बाद वाली वैल्यू प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाएगी और ये 2/3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जब भी प्लस माइनस आ जाता है सबसे पहले इनको सेपरेट लिख लेते हैं, जिस तरह से x + 1/2x - 1 इज इक्वल टू, अब ये प्लस के साथ लिख देंगे, तो प्लस साइन हम डालें या ना डालें हमें पता है कि प्लस का साइन है, और एक दफ़ा जो है अब हम इसको माइनस, इसी वैल्यू को लिखेंगे 2x - 1 इज इक्वल टू, एक दफ़ा इसको माइनस की फॉर्म में लिख देंगे। अब किस तरह करेंगे हम, हमारे पास जब भी इक्वालिटी का साइन आ जाए और ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में और ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले लिखेंगे x प्लस, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3x + 1 ये इज इक्वल टू आ गया, और 2 और ये वाली वैल्यू इस अंदर इस ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हमने 3 लिखकर ये वैल्यू लिख दी इज इक्वल टू, और हमारे पास 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 2 और मल्टीप्लाई में ये वैल्यू लिख दी। इसी तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 3, इसके साथ आ जाएगा x + 1 और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -2 है तो इधर -2 लिखकर इसके साथ इस वैल्यू को ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हमने इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 3 × 1 = 3 इज इक्वल टू 2 × 2 = 4x - 2 × 1 = 2, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x और 2 × 1 = 2 आ गया। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 3x है और यहाँ से 4x है, 4x जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो -4x हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 ऑलरेडी है और +3 इधर जाएगा तो इस साइड पे तो -3 हो जाएगा।
अब इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x माइनस किए x, और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस करते हैं हम। प्लस माइनस माइनस है लेकिन साइन लगाते हैं ग्रेटर वैल्यू का, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 3 और 2 5, और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, अगर दोनों साइड पे इक्वल साइन हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 5। अब इसको देख लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 1s आर 3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 2s आर 4, 2 इंटू 2 4, साथ x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, अगेन 3x और ये -4 इक्वल के साइड पे आएगा तो साइन विल बी चेंज, प्लस 4x, और यहाँ पे क्या रह गया, ऑलरेडी यहाँ पर 2 था तो ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस, प्लस 3 इधर आएगा तो -3। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 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 4 और 3 7x इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस किए तो 1, और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा माइनस। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू -1, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है जी, सोल्यूशन सेट है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू आई 5 और यहाँ पे x की वैल्यू आई -1/7, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है हमारे पास, 5x - 3 बार इज इक्वल टू बार x प्लस 7 बार। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हमने बार को रिमूव करना है, ठीक है जी। बार को रिमूव करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले जी, तो हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास दोनों साइडों पे बार आ जाए, ठीक है ना, पहले तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन था, ये हमारे पास इक्वालिटी का साइन था, तो इसमें हमने क्या किया था, और हमारे पास फ्रैक्शन का फॉर्म था, फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, इक्वल का साइन है बीच में, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह देखिए आपने यहाँ पर किया था कि इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से जब बार इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए और कोई और सोल्यूशन ना हो तो हम इन बार को इन बार से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 5x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 7, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अब जब हमारे पास ये आ गया, अब इसके साथ हम प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 7, और दूसरी साइड पे आ जाएगा 5x - 3 इज इक्वल टू माइनस और ये आ जाएगा x प्लस 7, ठीक है। दोबारा से देख लें कि हमने क्या किया कि बार जो दोनों साइडों पे बार थी, इधर भी थी इधर भी थी, इसके अलावा हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं, कुछ और वैल्यू नहीं है, तो हम इनके बार किस तरह रिमूव करेंगे। पहले हमने जब बार रिमूव की थी दूसरे क्वेश्चन में, उनमें फ्रैक्शन की फॉर्म थी तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था। ये जो हमारे पास कोई फ्रैक्शन की फॉर्म भी नहीं है, सिंपल हमारे पास वैल्यूज़ है, तो हम क्या करते हैं कि इनको जो है सॉल्व करने के लिए इनकी बार्स को, इस बार से ये बार जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। जब ये बार से ये बार हमारी रिमूव हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, और इस वैल्यू के साथ हम प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको एक बार प्लस की फॉर्म में लिख दिया, वन टाइम माइनस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब किस तरह हम सॉल्व करेंगे, 5x, यहाँ पे x जो है वो इधर हमारे पास इक्वल किस तरफ x है, जब ये x इस साइड पे आएगा तो -x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 7 है, और -3 इस साइड पे इक्वल के जाएगा राइट साइड पे तो +3 हो जाएगा। अब 5x - x 4x, और यहाँ पर 7 और 3 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उधर जाएगा तो
डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 5 10। तो ये x आ जाएगा हमारे पास 5/2 आ जाएगा। इसको देख लें हम, इसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x। अब यहाँ पर इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बाहर माइनस है, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वही माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे 5x - 3 इजिकल टू माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 7। ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, वैल्यू को ओपन कर दिया, ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, तो हमने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 5x यहाँ पर माइनस एक्स था, इक्वल के साइड पे आएगा प्लस एक्स इजिकल टू माइनस 7 ऑलरेडी है, यहाँ पर -3 था, उधर जाकर +3 हो जाएगा। अब 5x और x 6x इजिकल टू माइनस प्लस माइनस करना है माइनस, 7 में से 3 माइनस किया 4 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। x इजिकल टू -4, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई की फॉर्म है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब कैंसिल करेंगे, 2 × 2 4 और 2 × 3 6। वो एक ही टेबल से जो है हमने एक ही नंबर से इनको हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 से किया, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई x इजिकल टू -2/3 आ गई। अब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इजिकल टू यहाँ पे आ गया 5/2 कॉमा -2/3। जी, क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है, यहाँ पर भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। इधर ये क्या है, माइनस के साथ है, तो हम इनको एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं। हम करते हैं z+3, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ये माइनस की फॉर्म में, इधर आके क्या हो जाएगी +z+3, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे इजिकल टू 5 ऑलरेडी है, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, प्लस की फॉर्म में आ रही है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 2 टाइम्स ये हो गई, ठीक है। ये 2 टाइम्स आ रही है ना, तो हम लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे z+3 आ जाएगा इजिकल टू 5 और 3 8 आ जाएगा, राइट। अब किस तरह से है, यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। हम लिखेंगे z+3 इजिकल टू 8 और ये 2 है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। 2 4 ज़ार 8, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे z+3 और इजिकल टू 4, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि ये इसकी बार, चले हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये हमारा आ गया, हमने ये एज इट इज़ लिख लिया और इसको कैंसिल किया तो 4 आ गया। अब हम इसको बार को, ये जो हमारे पास इसकी बार है, रिमूव करेंगे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू की बार को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z+3 इजिकल टू +-4। अब 1 टाइम इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो z+3 इजिकल टू 4 और z+3 इजिकल टू -4। अब यहाँ पे आ जाएगा z इजिकल टू 4 और ये +3 उधर जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, बार इक्वल के साइड पे, तो -3 हो जाएगा। इसी तरह से z इजिकल टू -4 और ये +3 उस राइट साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा z इजिकल टू 4 में से 3 माइनस किए 1 और यहाँ पर जो है z इजिकल टू माइनस प्लस 4 और 3 7 और ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस। तो हमारे पास जो आ जाएगा z की वैल्यूज़ दोनों आ गई हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इजिकल टू 1, -7। ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।